हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसे किसी इंटरवल के ऊपर। तो आप लिखना स्टार्ट करें। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल, ठीक है, या फिर ओवर एन इंटरवल आप लिखिए। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा और फिर इसके एंड में कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे हर बार की तरह, ठीक है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले आप लिखें ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल ए बी if it is continuous at each and every point in AB। सही है। यदि मेरा फंक्शन f इस इंटरवल के बीच में आने वाले हर पॉइंट के ऊपर कैसा होगा, कंटिन्यूअस, तो फिर मैं कहूंगा मेरा जो फंक्शन है इस इंटरवल के ऊपर, ठीक है, इस ओपन इंटरवल के ऊपर कैसा है, कंटिन्यूअस है। मान लो ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। मान लो आपका फंक्शन का ग्राफ ऐसा, ठीक है, मान लो ये आपका फंक्शन है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, और ठीक है ये आपका क्या बन गया, ओपन इंटरवल, ठीक है। ऐसे ए और बी पॉइंट जो है वो इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में हर पॉइंट पर मेरा ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो मैं कहूंगा मेरा जो फंक्शन है इस कंप्लीट ओपन इंटरवल के ऊपर कैसा है, कंटिन्यूअस। फिर आप सेकंड पॉइंट लिखें, ए फंक्शन एफ इज said to be continuous in a closed interval AB if number 1 f is continuous in AB। सही है। अगर देखो पहली बात क्या हुई कि मेरा f जो होगा वो कैसा होगा, इस ओपन इंटरवल के ऊपर कैसा होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। सेकंड आप लिखें f इज राइट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अब इस राइट कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a। सही है। तो इसकी बात करते हैं। फिलहाल आप लिखें इसे f इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू b, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। सही है। यदि आपकी तीनों बातें होल्ड करेंगी, ठीक है, तो देखो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि जो मेरा एफ एक्स है, ठीक है, वो इस ओपन इंटरवल के ऊपर, मतलब ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स भी आएंगे इन सभी के ऊपर कैसा होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। और अगर बात करें इनके आखिरी पॉइंट्स की, ठीक है, बात करें इनके आखिरी पॉइंट्स यानी कि ए और बी, तो इनके ऊपर भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। देखो जब हम इंटरवल के एंड पॉइंट्स की बात करते हैं, मान लो आपका ग्राफ ये रहा और ये लो ऐसे, मान लो ये वैल्यू आपकी आई है ए पॉइंट पर, ये वैल्यू आपकी आई है बी पॉइंट पर, ठीक है। मान लो आपका ग्राफ ये रहा, तो देखो जी यहां पर जो मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, इसके लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में क्या फंक्शन डिफाइन है, नहीं, इसके लेफ्ट में तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना। और यहां क्या बी के राइट में फंक्शन डिफाइन है क्या, है ना, बी के राइट में फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो अगर आप ए पॉइंट के ऊपर ऐसी बात करोगे ए माइनस एफ एक्स, और या फिर एक्स टेंड्स टू बी प्लस, ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या होगा, सेंसलेस। देखो ए और बी तक तो मेरा क्या हुआ, इंटरवल खत्म हो गया, ठीक है। ए के जो बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में मेरा ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं वहां चेक क्यों करूंगा, ठीक है। तो ए के ऊपर चेक करेंगे और ए के जस्ट राइट में, बी के ऊपर चेक करेंगे और बी के जस्ट लेफ्ट में। सही है। हाँ, इसके बाद आप डेफिनेशन लिखें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का, ठीक है। ये तो वैसे बात थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ओपन या क्लोज इंटरवल के ऊपर, ठीक है। अब
ठीक है, हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। आप लिखिए ए रियल फंक्शन एफ इज said to be continuous, ठीक है, said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of f, ठीक है। तो किसी फंक्शन को मैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब कहूंगा? अगर वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इसे आप ऐसे देख सकते हैं, लो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरा एफ एक्स क्या है, ये मेरा एक्स है सपोज, ठीक है। या एक काम करें 1/x लेकर चलें, ये ज्यादा बेटर एग्जांपल होगा। आपका एफ एक्स क्या है? 1/x। और मैं पहले बोलता हूं आपको कि मेरा जो x होगा वो इक्वल नहीं होगा 0 के, है ना। तो आपको अगर याद हो कि इसका ग्राफ कैसे बना था, इसका ग्राफ आपका ऐसे बना था, है ना। अब देखो 0 के ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पे होल आ रहा है जहां पे फंक्शन क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और अगर फंक्शन यहां पे ब्रेक हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। लेकिन 0 इसकी डोमेन में भी कहां है? 0 इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है, ठीक है। सिंस f इज कंटिन्यूस एट every point in its domain। आप 0 के अलावा कहीं भी देखें, है ना, आप 0 के अलावा कहीं भी देखें, वहां पे क्या है? फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है ना, बिल्कुल लगातार चल रहा है, देखो बिना रुके हुए। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस। और यहां पे इसका डोमेन है जो एफ का, डोमेन क्या होगा? r-0। ऑब्वियसली 0 के अलावा सारे रियल नंबर। अच्छा एक काम करें आप, कुछ एक आप रिजल्ट नोट करें, ठीक है, या इनको नोट की तरह या रिजल्ट की तरह, है ना। आप इन्हें नोट करें, आप रिजल्ट लिखें एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। जितने भी हमारे कांस्टेंट फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे? कंटिन्यूस। अच्छा जितने भी मैं आपको आज रिजल्ट नोट करवाऊंगा, ठीक है, तो इनके प्रूफ में किसका यूज रहेगा? ओनली लिमिट्स का। यदि आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है, तो उनके सहारे इन्हें आप अच्छी तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इनके बहुत छोटे प्रूफ हैं। चलो लिखना स्टार्ट करें आप। अच्छा लेट, मान लो आपका फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन है, k बिलोंग्स टू r इज ए कांस्टेंट, ठीक है। एक रियल नंबर है आपका और उसे फिक्स कर लो, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है। तो ग्राफ उसका कैसे चलेगा? यहां मान लो k आ रहा है ना, ये लाइन कौन सी होगी? y इज इक्वल टू k, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू k, ठीक है। अब आप इसे देखो ग्राफ को, ठीक है, ये हर जगह क्या है? कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल लगातार चल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे? आप ऐसे प्रूव करेंगे, लेट a बिलोंग्स टू r बी आर्बिट्रेरी। आप एक कोई भी रियल नंबर लीजिए और आप इस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखिए कि जब भी आपको बोला हो ना कि फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और आप उसके बाद आप क्या करें? उसके डोमेन में से एक कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लें, ठीक है, और यदि वो उस पर कॉन्टिन्यूस है तो हमेशा क्या होगा? कॉन्टिन्यूस, ठीक है। लेट a बिलोंग्स टू r बी आर्बिट्रेरी। अब f ऑफ a मेरा क्या होगा? वो k होगा, है ना। और आप लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x। तो आपको अगर याद हो कि कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट भी क्या होता है? वही कांस्टेंट निकल कर आता है ना, जो k है यहाँ पर k, ये भी क्या होगा? k होगा, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट लेना, आप कोई भी पॉइंट ले a, ठीक है। आप इसके जस्ट राइट में देखें, ये k को अप्रोच कर रहा है, जस्ट लेफ्ट में देखें k को अप्रोच कर रहा है, और f ऑफ k क्या होगा मेरा? k, सही है। तो ऑब्वियसली फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। ये तरीका ढंग से लिखें आप, हालांकि सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a सिंस a बिलोंग्स टू r वाज आर्बिट्रेरी। दिस इंप्लाइज दैट
एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। सही है, आपको इस तरीके से प्रूव करना है इसका। इसके बाद आप एक रिजल्ट नोट करें, एक और लिखें, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लिखें, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन का शॉर्टकट है एफ के ऊपर एन। ठीक है, मैं से लिखता हूं और ये रिजल्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कहां से क्लियर होगा आपका? ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट से। ठीक है, तो मान लो आपने कंसीडर किया ये ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर ए एन एक्स की पावर एन। मान लो डिग्री क्या है? एन। और डिग्री एन का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। ठीक है, एक्स की पावर एन। ठीक है, इसका कोफिशिएंट जो होगा दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और आपको पता होगा कि किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा मेरा? उसका डोमेन मेरा होगा आर। लेट सी बिलोंग्स टू आर इज आर्बिट्रेरी। सही है, मैंने कोई भी एक रियल नंबर लिया। अब आप एक काम करें, लिमिट x टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स निकालें और अलजेब्रा ऑफ लिमिट से क्लियर है। ठीक है, कि जब 2 या 3 या फिर फाइनाइट नंबर्स ऑफ सम है ना, मेरे पास क्या होता है? जब किन्हीं फाइनाइट नंबर्स का सम होता है और उसके ऊपर क्या होता है? लिमिट। तो सबकी लिमिट क्या होती है? सेपरेट हो जाती है। ठीक है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस डी एक्स प्लस एच एक्स अप टू सो ऑन। ठीक है, तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a एच एक्स। ठीक है, तो चलो पर लिख लो इसे आप। अच्छा, वैसे आपके प्रूफ आएंगे नहीं, फिर भी आप कर लो इन्हें। ठीक है, बड़े आसान प्रूफ होते हैं इनके और ये क्लियर है। ठीक है, यार आप डायरेक्टली करें इसे, ये आपका बन जाएगा। जब सी पुट करेंगे ना आप, तो ये बन जाएगा पूरा एफ ऑफ सी। ठीक है, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, कि पहले क्या होगा? सबका लिमिट्स अलग अलग होगा, है ना। फिर ए नोट प्लस ए नोट a1 सी प्लस a2 सी स्क्वायर अप टू a n सी की पावर n। ठीक है, पूरा कंप्लीट क्या बन जाएगा? ये एफ ऑफ सी बन जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट x is equal to c but c belongs to r was arbitrary। ये तो कोई भी रियल नंबर था, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये सभी के सभी रियल नंबर्स पे कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस। दिस इंप्लाइज दैट f is continuous on r। ठीक है, अगला आप लिखें, एवरी रैशनल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अच्छा आप इन्हें विदाउट प्रूफ याद करें। ठीक है, क्योंकि तरीका सबका सेम है प्रूफ करने का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रैशनल फंक्शन का द फंक्शन ऑफ द फॉर्म px बाई qx। ठीक है, बस डोमेन से आप वो पॉइंट निकाल देना। ठीक है, डोमेन ऑफ f क्या होगा? रियल नंबर में से वो पॉइंट निकाल देना। ठीक है, जहां पे क्या होगा? qx क्या होगा? मेरा 0 होगा। सही है, तो वेयर px qx आर पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान देगी आपको कि रैशनल फंक्शन में जो px बाई qx होते हैं ना, वो अपने आप में क्या होते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, बस इन्हें आप अब जल्दी से याद करिए। ठीक है, और अच्छा एक नोट लिख लें आप। ठीक है, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या जल्दी से नोट लिखिए आप। ठीक है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स और सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, कोट एक्स, अच्छा ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। ठीक है, तो इसमें और आगे लिखें आप log x टू दी पावर, log x टू दी बेस है। ठीक है, a क्या होगा? इसमें ना तो 1 होगा और बड़ा होगा 0 से। ठीक है, और यहां पर मेरा a क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है, a जो है यहां पर इधर, इस बात का आपको ध्यान रहे बिल्कुल। ठीक है, और ना ही मेरा a 1 हो।
अच्छा, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स, कोसेकेंड इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये जो आपके फंक्शन होंगे ना, ये सारे आपके कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे अपने डोमेन के अंदर। ठीक है, आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ठीक है, इन देयर डोमेन ऑफ डेफिनेशन या देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है, ये ज्यादा बेटर वर्ड है, रिस्पेक्टिव डोमेन। तो इनका हम फिर बड़ी जल्दी से आगे चलकर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे किसी फंक्शन में मुझे सपोज किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। ठीक है, और वहां पर यदि इन फंक्शंस की मेरे पास इन फंक्शंस का मेरे पास, ठीक है, कहीं पे क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो फिर मैं कह सकता हूं कि ठीक है, इन फंक्शन की मदद से कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अच्छा, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट sin x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, और आपको ध्यान रहे कि जो साइन फंक्शन होता है मेरा, है ना, वो कहां से कहां चलता है, वो चलता है R to R। क्या प्रूव करना है, इसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, जब भी किसी भी जो मैंने पीछे जितने भी फंक्शन लिखे मैंने, उनमें से यदि एग्जाम में ऐसा प्रूव करना आ जाए, ठीक है, कि इसे कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर दोबारा वही काम करेंगे जो मैंने बाकी प्रूफ में करा था। आप पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू R बी आर्बिट्रेरी। आप उसकी डोमेन से एक कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर लेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर आपका fx क्या है, sin x, तो आपका f ऑफ c क्या बनेगा, sin c। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या निकालना पड़ता है, लिमिट x टेंड्स टू c fx। देखो, कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें यही तो प्रूव करना होता है ना, यही तो प्रूव करना कॉन्टिन्यूटी के लिए। ठीक है, तो यहां पर भी मैं यही प्रूव करूंगा। हालांकि ये अलग बात है कि इसे ग्राफ से, साइन एक्स के ग्राफ से आपको क्लियर है कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसे आप थियोरेटिकली प्रूव, ठीक है, करेंगे। साइन एक्स, तो आप पुट करें एक्स को c प्लस एच, जैसे जैसे x जाएगा c की तरफ, h जाएगा 0 की तरफ। तो लिखिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c प्लस एच। सही है, और यदि आप इस फॉर्मूले को खोलेंगे ना, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। सही है, फिर आप क्या करेंगे, साइन c कोस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अगेन यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। सही है भाई, और साइन c तो कांस्टेंट फंक्शन है, कोस h प्लस, और इसी तरह कोस c भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट से बाहर आ जाएगा, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, है ना। ये तो मैं वैसे खींच रहा हूं प्रूफ को, मैं बुक में बड़े शॉर्ट में कर रखा है। तो आप 0 पुट करें, तो जैसे जैसे h जाएगा 0 की तरफ, तो वो 0 जाएगा 1 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका प्लस, और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h क्या होगा, 0। ठीक है, तो क्या बच गया मेरा, साइन c, जो क्या है, f ऑफ c। दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू c, बट c बिलोंग्स टू r मतलब जो डोमेन था मेरा sin x का वाज आर्बिट्रेरी। दिस इंप्लाइज दैट sin x इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन r। सही है, अच्छा, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ये आप खुद ट्राई करना, प्रूव दैट cos x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और एग्जाम में ऐसा आ जाए कि प्रूव दैट tan x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब देखो tan x मेरा क्या होता है ना, आप ऐसे प्रूव करेंगे,
tan x क्या होता है sin x बाय cos x। अब साइन और कोस दोनों ही कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, तो फिर इनका जो रैशनल फंक्शन बनेगा वो भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस को आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दोबारा फिर बोल रहा हूं मैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ठीक है, और आपके जब सभी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे। ठीक है, इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। सही बात है। और चलो इसके बाद आप एक आधा क्वेश्चन और नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखे आप, फाइंड दी। अच्छा आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ध्यान रखें, हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के बारे में। ठीक है, मतलब किसी या पूरे डोमेन के ऊपर या किसी क्लोज्ड या ओपन इंटरवल के ऊपर। ठीक है, फाइंड दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, या फिर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट greatest integer function is discontinuous on capital Z। ठीक है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है प्रूव करने वाला। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां कहां कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, और कहां कहां क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। अगर आपको याद आएगा ना, तो मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे किया था। ठीक है, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, -1 -2, ठीक है, ये -1 -2, ये -3। वैसे तो आप ग्राफ से बता सकते हैं क्लियरली, ठीक है, कि ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। आप इसका ग्राफ देखिए कैसे चलता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में हमेशा क्या चलेगा, ये 0। 1 पे क्या वैल्यू क्या आएगी, 1, और 1 से 2 पे फिर से क्या चलेगा, 1, और 2 पे फिर से वैल्यू क्या आएगी, 2। सही है, 2 से 3 पे क्या चलेगा, ऐसे चलता रहेगा ग्राफ ऐसे। और ये लो, ये आपका ग्राफ था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, अब आप ध्यान रखें ना, जैसे मान लो मैं 1 की बात करता हूं, तो 1 के लेफ्ट में देखें, 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, ये ना, है ना, तो 1 के लेफ्ट में इसका लिमिट क्या होगा, 1 0। ठीक है, क्योंकि 1 के बिल्कुल लेफ्ट में देखें आप, है ना, y की वैल्यू कितना है, 0। और जैसे ही आप 1 के राइट में देखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1। इसी तरह आप 2 पर देखें, 2 के बिल्कुल लेफ्ट में देखें, है ना, वैल्यू क्या आएगी, 2 1 आएगी। ठीक है, 2 के लेफ्ट में देखें, देखो ये रहा, वैल्यू क्या आएगी, 1 को अप्रोच करेगी। ठीक है, ऐसे। और जैसे ही आप 2 के राइट में देखेंगे तो वैल्यू कहां अप्रोच करेगी, 2 को अप्रोच करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 -1 -2 0। ठीक है, जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो मेरा पूरे के पूरे सेट ऑफ इंटीजर पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सही है, यानी कि कॉन्टिन्यूस कहां होगा, r z के ऊपर। ठीक है, मेरा GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, r z के ऊपर। अब इसे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, वो थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है कि एग्जाम में आपको नंबर कैसे मिलेंगे पूरे इसके। आप 2 केस में प्रूव करेंगे इसे। ठीक है, केस 1 में व्हेन, अच्छा पहले आप मान लें, लेट, अच्छा आपको याद होगा ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या होता है, r, है ना, और को डोमेन क्या होता है, r। इसका रेंज होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ध्यान रखें, लेट c, ठीक है, c या ये कुछ भी ले, c बिलोंग्स टू r बी आर्बिट्रेरी। आपने कोई भी एक रियल नंबर लिया। अब 2 केस करें, व्हेन
c बिलोंग्स टू इंटीजर, जब मेरा c पॉइंट क्या होगा, इंटीजर होगा। मान लो आपका c जो है वो 8 है। अच्छा ये बताओ जो 8 का इंटीग्रल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो खुद 8 आएगा, यानी खुद c आएगा, है ना। और यदि मेरा c क्या है, इंटीजर, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, खुद c। तो सबसे पहले क्या होगा कि f ऑफ c मेरा क्या आएगा, खुद c आ जाएगा। अब एक काम करो आप, यदि आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस। अच्छा ये बताओ, मान लो मेरा जो x था वो क्या है, 8 है, ठीक है। आपने 8 से थोड़ा सा कम पुट किया ऐसे, ठीक है, तो सीधा इसका वैल्यू क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, ठीक है ना, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, यानी कि c माइनस 1, यानी कि 8 माइनस 1। आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझे इसे आप। सपोज मेरे पास क्या है, मान लो x में 2 लेकर चल रहा हूं, तो लेकिन ये क्या है मेरा c, ये क्या है, इंटीजर है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, खुद 2। लेकिन मैंने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, मतलब x क्या है मेरा 2 से थोड़ा सा छोटा है, तो वैल्यू कितना आएगा इसका, ऐसा कुछ आएगा। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1, है ना। तो ऐसे मैंने क्या करा, जब मैंने x टेंड्स टू c माइनस, यानी c पे इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, तो वो क्या आएगा, उससे एक पिछला इंटीजर, है ना। तो इंटीजर कौन सा था, c, पिछला इंटीजर कौन सा होगा, c माइनस 1, है ना। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ c नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। लेकिन c क्या था, कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर, सिंस c बिलोंग्स टू z वाज आर्बिट्रेरी, ठीक है ना। c क्या था, कोई भी इंटीजर था, इसका मीनिंग क्या हुआ, यह फंक्शन किसी भी इंटीजर पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है, थोड़ा वेट करें। और यदि आप केस 2 करें, ठीक है, व्हेन c डजंट बिलोंग टू इंटीजर, मान लो c क्या है आपका, इंटीजर नहीं है, तो फिर आपका, अच्छा यदि इंटीजर नहीं है ना, मान लो c आपका है 2.3 है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो इसके आप इंटीग्रल पार्ट का क्या माने, आप k माने, लेट इंटीग्रल पार्ट ऑफ c इज इक्वल टू k मान लें इसे आप, है ना। तो फिर आपका f ऑफ c क्या आएगा आपका, ये आएगा c का इंटीग्रल पार्ट, वो क्या मान लिया आपने, k। और यदि आप c पे क्या निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अच्छा मान लो आपका x था 2.3 और आप 2.3 से थोड़ा सा पीछे पुट करते हैं, मतलब ऐसे, सही है। तो x का इंटीग्रल पार्ट क्या था, 2, अरे तब भी इसका इंटीग्रल पार्ट क्या रहेगा, ये तो तब भी 2 रहेगा ना। तो 2.3 से थोड़ा सा आपने कम किया, तब भी इंटीग्रल पार्ट क्या रहेगा, जो पहले वाला था, जो 2.3 का इंटीग्रल पार्ट था, वही 2.2999 इसका इंटीग्रल पार्ट होगा, यानी क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा। अच्छा 2.3 से आप थोड़ा सा आगे लें, जस्ट राइट में लें, तो पॉइंट कैसा आएगा आपके पास, तो ऐसा नंबर आएगा आपके पास, ठीक है। और यदि इसका इंटीग्रल पार्ट देखेंगे, वो क्या मिलेगा, वही मिलेगा फिर से 2, जो कि 2.3 का क्या था, इंटीग्रल पार्ट था, ठीक है। तो ये फिर से क्या मिलेगा, k मिलेगा, सही है। दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू c, बट c बिलोंग्स टू r माइनस z वाज आर्बिट्रेरी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो r माइनस जेड पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूस ऑन r माइनस जेड, और या फिर डिसकॉन्टिन्यूस ऑन z, सही है। तो अगला आप खुद प्रूव करें,
प्रूव दैट, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए मैं, प्रूव दैट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, कैसा होता है आपका, ऐसा होता है ना, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस ऑन जेड, सही है, ये भी क्या होगा मेरा जेड के ऊपर कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस, सही है। अच्छा इसी तरह आप डिस्कस continuity ऑफ सिग्नम फंक्शन, ठीक है, हमें क्या करना है, सिग्नम फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है। अच्छा मैंने इस बार, आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, अगर मैं कॉन्टिन्यूटी में किसी पॉइंट के ऊपर बात नहीं कर रहा मैं, इसका मतलब है मुझे इसके पूरे डोमेन पे क्या करना है, इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। यदि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना होता है उसके बारे में आपको बताया होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, कुछ बोला ही नहीं गया, इसका मीनिंग क्या है, पूरी डोमेन में आपका उसका कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो आपका सिग्नल फंक्शन होता कैसा है, पता है आपको कैसा होता है, R to R होता है, ठीक है, इसका कोड डोमेन R है और रेंज होता है -1 0 1, fx क्या होता है आपका, ये होता है 1 अगर x पॉजिटिव, 0 if 0, कई बार बता चुका हूं आपको इसके बारे में, फिर भी एक बार दोबारा देखने से आप, ठीक है, ये आपका पॉइंट 1, ये पॉइंट -1। अच्छा इसे एग्जाम में लिखेंगे कैसे, आपको एग्जाम में लिखना ऐसे, देखो ग्राफ से एकदम क्लियर है कि फंक्शन क्या है, पूरे ये नंबर पे क्या है, इसमें से आपको 1 को छोड़ दें, 0 को छोड़ दें, क्या छोड़ दें, 0 को छोड़ दें, तो इसमें आपका फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, सिर्फ 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस, क्लियर है ग्राफ से, फिर भी आपको इसे थ्योरेटिकली प्रूव करना पड़ेगा, कैसे। अच्छा आप लिखेंगे पहले ना, व्हेन x ग्रेटर देन 0, fx क्या है 1, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, या x लेस देन 0, fx इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, कांस्टेंट फंक्शन है। देखिए अगर मेरा x 0 से बड़ा है तो fx क्या है 1, और 1 कैसा होगा, 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मीनिंग हमेशा क्या होगा, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। और अगर मेरा x 0 से छोटा है तब भी fx क्या है -1, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है, तो तब भी हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है, when x is positive and when x is negative, ठीक है, दोनों केस में हमारा फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन, दिस इंप्लाइज दैट f is continuous, ठीक है। only doubtful point is x is equal to 0, हमें आंसर का पता है, फिर भी हम सीबीएसई में मार्क्स लेने के लिए इसे पूरा लिखेंगे। डाउटफुल पॉइंट कौन सा आपका, 0, तो फिर 0 पर क्या करेंगे, एक बार 0 बराबर पुट करेंगे, एक बार लेफ्ट पे वैल्यू देखेंगे उसकी, एक बार राइट पे वैल्यू देखेंगे, है ना। तो पहले f of 0 निकालें जो कि क्या है 0, और फिर 0 पर क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालें 0 पर। तो 0 से, जब x मेरा 0 से बड़ा है, फंक्शन क्या है 1, तो लिमिट क्या आएगा, 1 आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। और जब मेरा x 0 से छोटा है, फंक्शन क्या है -1, क्या आएगा -1, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। देखो 0 के आगे क्या है, कांस्टेंट, हमेशा कंटिन्यूअस, 0 से पीछे क्या है, कांस्टेंट, हमेशा कंटिन्यूअस, लेकिन 0 के ऊपर फंक्शन क्या हो रहा है, डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो जहां जहां फंक्शन मेरा डेफिनेशन चेंज करेगा वहां पर आप उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, है ना। तो वहां पर मेरा फंक्शन कैसा निकला फिलहाल, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। सो सिग्नम फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन r-0, 0 के अलावा ये हर जगह कैसा होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके बाद आप लिखें मॉडुलस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन।
चलो लिखना स्टार्ट करो। मॉडुलस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। मतलब क्या होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ठीक है, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और आपको ध्यान होगा ना कि जो मेरा एफ होता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है, वो आर टू आर चलता है, मतलब रियल नंबर्स के ऊपर, ठीक है, पूरे रियल लाइन के ऊपर कैसा बनेगा, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा, दैट मीन्स, ठीक है। तो चलो, और यदि आपको ग्राफ ध्यान हो इसका, तो मॉडुलस एक्स का ग्राफ आप ऐसे बनाते हैं, ठीक है। देखो आप ग्राफ से देख सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, क्लियरली बिल्कुल दिखाई दे रहा है मुझे ग्राफ से कि फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर ना तो ब्रेक आ रहा है ना होल आ रहा है, ठीक है, ना कहीं जंप लग रहा है। तो चलो फिर भी मैं एक बार थ्योरेटिकली से प्रूव करता हूं। ये सही है, देखिए ना, इधर कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल टू एक्स, इधर कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। यहां पर कौन सा पॉइंट है, 0। तो पहले आप क्या क्या करेंगे कि इफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है, आप लिखेंगे ना ऐसे, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 0, इफ x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बार, है ना, विच इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, है ना, बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगा, और जो कि क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अगर x है नेगेटिव तो एफ एक्स क्या होगा, माइनस एक्स, जो कि फिर से क्या है, दोबारा वही लाइन लिखेंगे आप, ठीक है, विच इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। नाउ द ओनली डाउटफुल पॉइंट इज 0, लिखे। सो वी शुड चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। देखो फंक्शन 0 पर डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो जहां पर फंक्शन मेरा डेफिनेशन चेंज करे वो पॉइंट मेरे होंगे डाउटफुल पॉइंट, और आप फिर उन्हीं पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, एफ ऑफ 0 क्या आएगा, 0। दोबारा स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फिर से लिख रहा हूं फंक्शन, ध्यान रहेगा आपको। और आप लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निकालेंगे, ठीक है। देखो 0 से जस्ट राइट पे, ठीक है, फंक्शन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब जैसे जैसे x जाएगा 0 की तरफ राइट से, तो ये x की तरफ जाएगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। और 0 के जस्ट लेफ्ट में आप फंक्शन देखते हैं कौन सा है, जस्ट लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, ये रहा माइनस एक्स, और जैसे जैसे x जाएगा 0 की तरफ, ये भी जाएगा 0 की तरफ, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट f इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, सही है। देखो फंक्शन का ग्राफ कैसा था, 0 से आगे क्या बनेगा, ये y इज इक्वल टू एक्स, जो हमेशा क्या है, कॉन्टिन्यूस, है ना। 0 से पीछे कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, जो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। यानी जब मेरा x क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 से छोटा होगा, तो हमेशा ही कैसा होगा, f(x) कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लेकिन जैसे ही मैंने x इक्वल टू 0 की बात करी, है ना, फिर मैंने थ्योरेटिकली चेक किया और वो भी क्या निकला, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो यानी कि मेरा जो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, जो मेरा मॉडुलस फंक्शन होगा, वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। और इसे चाहे तो आप एज ए रिजल्ट नोट कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एज ए रिजल्ट नोट कर सकते हैं। Hence, modulus function is continuous on R, सही है। अच्छा, इसके बाद आप लिखें अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स नहीं, कॉन्टिन्यूटी। इसके बाद आप लिखें अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अच्छा, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको मोर देन इनफ काम करवा रहा हूं, ठीक है। आपके सारे सीबीएसई के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, और मैं साथ साथ ही एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक के क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं, ठीक है, तो आप उन्हें भी ध्यान से करना। चलो आप लिखें, थ्योरम लिखें आप, इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन देयर
कॉमन डोमेन डी। सही है। देखो ऐसा हो सकता है कि हमारे एफ और जी का जो डोमेन है वो क्या हो, डिफरेंट, ठीक है, लेकिन यहां मैं जो बात कर रहा हूं, ठीक है, वो है कॉमन डोमेन की। इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन देयर कॉमन डोमेन डी। सही है। देन नंबर 1, एफ प्लस माइनस जी इज कंटिन्यूअस ऑन डी। तो जब हम इन दोनों फंक्शन का सम लेंगे या इनका डिफरेंस लेंगे तो वो फंक्शन भी कैसा निकल कर आएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। और एफ इंटू जी, ठीक है, एफ इंटू जी इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन, ठीक है। थर्ड क्या मेरा क्या होगा, सी इंटू एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन डी। फोर्थ क्या होगा, एफ बाई जी इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन डी, ठीक है, प्रोवाइडेड जी ऑफ ए, या ठीक है जो भी है मेरा जी एक्स वो नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। सही है। तो भाई इसे आप ध्यान से देखिए रिजल्ट को। ये रिजल्ट क्या बोलता है कि जब मेरे पास दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेंगे मुझे, ठीक है, जब मुझे दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेंगे, उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका कोशेंट, वो भी कैसा होगा, वो भी एक कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होगा, है ना। अच्छा, इनका प्रूफ बहुत सिंपल है। इनके प्रूफ में फिर से मैं दोबारा यूज करूंगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का, ठीक है। प्रूफ में कुछ नहीं है इनके। तो पहले आप क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू, आपने ए पॉइंट कहां से लिया, डी से, जो उनका क्या है, कॉमन डोमेन, ठीक है। फिर आप f प्लस जी, ये आपका क्या आ जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, है ना, वो ये आएगा। एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। और फिर आप यदि ऐसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस जी एक्स, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब यूजिंग algebra of limits, we can say that limit x tends to a f of a plus limit x tends to a g of a, ठीक है, जो क्या बन जाएगा मेरा f of a plus g of a, ठीक है। क्योंकि आपको ध्यान होगा मैंने क्या स्टार्टिंग में क्या बोला, if f and g are continuous functions, ठीक है, since f and g are continuous functions on d। सही है ना। तो हो गया, दिस इंप्लाइज दैट f प्लस जी इज कंटिन्यूअस ऑन d। सही है। पहले क्या होगा, f प्लस जी इज कंटिन्यूअस ऑन a, ठीक है, बट a बिलोंग्स टू d वाज आर्बिट्रेरी। अब a तो मेरा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था। इसका मीनिंग क्या है, जब जब मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, हर पॉइंट पर मेरा जो f प्लस जी क्या निकल कर आएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, बाकी प्रूफ आप ट्राई करें, ठीक है ना। बस ट्राई तो क्या करेंगे, फिर इसे डायरेक्ट याद करें, क्योंकि बहुत ही ओबियस प्रूफ है। तो सिंपल आपने क्या किया, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का यूज किया और इनको प्रूव कर दिया। अच्छा, आगे आप एक थ्योरम लिखें कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर, ठीक है ना। लिखें आप थ्योरम एक, composition of two continuous functions is a continuous function, ठीक है बात, कि यदि दो फंक्शन कैसे है, कंटिन्यूस, तो फिर जो उनका कंपोजिट फंक्शन निकल कर आएगा भाई वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस, ठीक है। लेट f and g are two continuous functions such that g of f exists। देखो, अगर आप बात कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन की, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जी ओ एफ एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। और यदि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर तो कंटिन्यूटी की बात ही करना बेकार है। ठीक है। अच्छा, आप ये देखो एक बार, अच्छा ये तो बात पक्की है ना कि इफ जी ओ एफ एग्जिस्ट, मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ एफ कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ जी, ये बात तो पक्की है।
इसके बिना तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो ए है, बी और ए मान लो सी है, सही है बात। यहां से मेरा क्या चला एफ, तो यहां से कौन चला मेरा जी, तो फिर मेरा यहां से यहां कौन चलेगा मेरा, यहां से यहां चलेगा जी ओ एफ, है ना। चलो मान लो ये आपका पॉइंट है ए यहां पर, तो फिर इसका इमेज क्या आएगा, इसका इमेज आएगा एफ ऑफ ए, और इसका इमेज क्या आएगा जी ऑफ एफ ऑफ ए, सही है। तो बहुत ही इजी प्रूफ है इसका। अच्छा मुझे फाइनली प्रूफ क्या करना है, मुझे ये दिखाना है कि लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, लिख दिया आप, टू प्रूफ इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ a, यही तो प्रूव करना है मेरे को। और इसे प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले आप ये लिखें सिंस, अच्छा पहले एक काम करें आप, लेट a बिलोंग्स टू a, ठीक है। आपने क्या किया, सेट a से कोई भी एक एलिमेंट लिया a, ठीक है। लेट a बिलोंग्स टू a सिंस f इज continuous फंक्शन, दिस इंप्लाइज दैट f इज continuous एट x इज इक्वल टू a, सही बात है। अगर f continuous फंक्शन है, इसका मीनिंग क्या है, वो डोमेन के हर पॉइंट पे कैसा है, continuous है। तो मतलब जो a पर भी कैसा होगा, a पर भी वो कैसा होगा, continuous फंक्शन होगा। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा बी एफ ऑफ ए, सही है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बात सही है। अच्छा ये पहले आप यहाँ देखो आप, सिंस एफ ऑफ ए, है ना, एफ ऑफ ए मेरा कहां से आया, ये मेरा बी से आया, है ना, एंड g इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, g क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और g का डोमेन क्या है, दोबारा देख लो आप एक बार, g का डोमेन मेरा है b, है ना, g का है मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसका मीनिंग क्या है, g इज कॉन्टिन्यूस एट एफ ऑफ ए। देखो g के लिए डोमेन का पॉइंट क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा एफ ऑफ ए, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लिमिट y टेंड्स टू, ठीक है, y टेंड्स टू एफ ऑफ ए, ठीक है, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, g ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल टू g ऑफ एफ ऑफ ए। ये ध्यान रखें, बस थोड़ा सा आप ना कंपोजिट फंक्शंस को लिखने का ढंग देखें बस, ठीक है, और थोड़ी इसकी बारीकियों को जाने। रिलेशनल फंक्शन में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यदि भूल गए तो एक बार जाके उसे देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। चलो अच्छा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट, ठीक है, ये बात सही है ना मेरी, सही है। देखो जैसे जैसे x जाएगा a की तरफ, है ना, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे मेरा एफ एक्स जाएगा एफ ऑफ ए की तरफ, है ना, y यानी कि एफ एक्स आपका, ठीक है, और g ऑफ एफ ऑफ एक्स, सिंस g इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, तो क्या होगा, ये बन जाएगा g ऑफ एफ ऑफ ए, सही बात है। दिस इंप्लाइज दैट g ओ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए। बस थोड़ा सा काम और कर लो, फिर मैं चलता हूं फिर क्वेश्चन के ऊपर। सिंस a belongs to a was arbitrary point, this implies that g o f is continuous on a, सही है। this implies that g o f is a continuous function, है ना, क्योंकि a तो कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट था, और इसी तरह आपको दूसरा पॉइंट a1 a2 a3 लेके चलते हैं, वो उस पर भी कैसा निकलता, कॉन्टिन्यूस, मतलब डोमेन के हर पॉइंट पे कैसा है, कॉन्टिन्यूस, एंड हेंस composition of two continuous function is a continuous function, ठीक है। दो continuous composite उनका functions का composite function भी कैसा होगा, continuous, ठीक है। बस अब तो अच्छा, ये इससे पिछले लेक्चर में मैंने जितने बढ़िया क्वेश्चन निकलते सीबीएसई के लिए, ठीक है, बल्कि मोर देन सीबीएसई सारा कवर कर दिया, ठीक है। फिर भी दो जो इक्के दुक्के क्वेश्चन बच जाएंगे उन्हें आप ट्राई कर लें, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, सारे इक्के दुक्के क्वेश्चन है, बस थोड़ा लिखने का ढंग देखते रहे इसे।
डिस्कस दी कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। देखो कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पर डिस्कस करनी है, इसकी मैंने कोई बात नहीं करी है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको डोमेन के हर पॉइंट पर क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखो अगर x क्या है, छोटा 1 से, अगर 2 से बड़ा है, 1 और 2 के बीच में है, हर बार क्या है, ये कांस्टेंट या पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमेशा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। डाउटफुल पॉइंट कौन से हैं, जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, जैसे यहां पे ये हो गया 1 हो गया डाउटफुल, और 2 पे चेंज हो रहा है ना। अब लिखना कैसे, ऐसे लिखना पहले की तरह ही है, इफ x लेस देन 1 है ना, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 है ना, विच इज ए लीनियर या फिर पोलिनोमियल फंक्शन एंड हैंस कॉन्टिन्यूस, ठीक है। देखो 1 से छोटा, अगर मेरा x 1 से छोटा है तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो हमेशा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अगर मेरा x 1 और 2 के बीच में, तो भाई f(x) क्या बनेगा, x माइनस 2 है ना। दोबारा यही लाइन लिखें, विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड हैंस कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इफ अगर x 2 से बड़ा है तो f(x) क्या है, 0 है ना, विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन एंड हैंस कॉन्टिन्यूस। बस एक ही बात रहेगी अब तो, ठीक है। सो वी मस्ट check continuity at x is equal to 1 and 2 where the function is changing its definition, सही है। तो पहले क्या चेक करें, continuity at x is equal to 1, और फिर आप करें continuity at x is equal to 2, ठीक है। continuity 1 पे चेक करनी है, तो 1 के ऊपर, 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में, सही बात। पहले f(1) निकाल लें आप, ठीक है। फिर क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), और फिर आप क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x). अगर 1 के बराबर है, ठीक है, तो आप f(x) क्या लेंगे, f(x प्लस 2), और यहां पे आप 1 पुट करें x को, तो 3 आंसर आएगा, f(1) आएगा 3, और 1 के राइट में फंक्शन क्या था, x प्लस 2, ठीक है। 1 पुट करें आप 3 आएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 के लेफ्ट में देखें, नहीं लेफ्ट में नहीं, सॉरी ये क्या कर दिया, ये थोड़ा ठीक कर लें आप, ये लेफ्ट में है, ठीक है, और लेफ्ट में फंक्शन ये नहीं है, ये लेफ्ट में तो यही था ना, x प्लस 2, क्या आएगा 3, सही है। और आप राइट में देखें, आप 1 के राइट में है ना, 1 से, जब 1 से जस्ट बड़ा है तो x माइनस 2, यहां 1 पुट करें तो क्या आएगा, -1, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x). This implies that f is discontinuous at x is equal to 1। एक पे तो क्या निकला भाई, डिसकंटिन्यूस निकला। अब आप किसकी बात करेंगे भाई, अब आप बात करेंगे 2 की, तो एक बार f(2) निकाल लें, एक बार राइट हैंड लिमिट निकाल लें, और भाई एक बार निकाल लें लेफ्ट हैंड लिमिट। 2 के राइट में, अच्छा f(2) देखें पहले कहां पर है, बराबर कहां है 2 के, ये रहा, बराबर पे क्या है 0, तो f(2) के क्या निकलेगा 0। तो राइट में भी फंक्शन कौन सा है, यही, राइट के फंक्शन में भी, राइट 2 के राइट में भी फंक्शन कौन सा है, 0, ठीक है। और 2 के लेफ्ट में देखें आप, तो ये था x माइनस 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ये था x माइनस 2, तो ये भी क्या निकला 0। दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, f इज कॉन्टिन्यूस ऑन r माइनस 1। सिर्फ 1 पर ही क्या निकला है, सिर्फ 1 पर निकला है डिसकंटिन्यूस, बाकी हर जगह कैसा है ना, हमारे पास
सिर्फ 2 डाउटफुल पॉइंट थे, उसके अलावा हर रियल नंबर के ऊपर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूज। डाउटफुल पॉइंट कौन कौन से थे, 1 और 2, लेकिन 1 पर क्या निकला, डिसकॉन्टिन्यूज, 2 पर क्या निकला भाई, कॉन्टिन्यूज। तो हेंस आवर फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज ऑन आर माइनस सिंगलटन 1। सही है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सेकंड। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक के क्वेश्चन है ये। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फंक्शन को रीडिफाइन करें। अब ये देखो आप, जैसे आपका x क्या है, लेस देन -3, मतलब आपका x ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है। तो फिर ऐसे में ये मॉडुलस x क्या बन जाएगा, -x। सही है, -2x, अगर -3 और 3 के बीच में 3 से बराबर या बड़ा तो क्या आएगा, 6x + 2। सही बात है। तो फिर दोबारा वही काम करेंगे बार बार। ठीक है, आप क्या करेंगे कि फंक्शन क्या है, जब -3 से छोटा है तो क्या है, कॉन्टिन्यूज है। -3 और 3 के बीच में क्या है, पोलिनोमियल, कॉन्टिन्यूज। 3 से बड़ा है तो क्या है, पोलिनोमियल एंड हेंस कॉन्टिन्यूज। ठीक है, चलो मैं दोबारा करता हूं एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे सेम ही क्वेश्चन था, आपको ट्राई कर लेना चाहिए, फिर भी मैं आपको कंप्लीट लिखवा देता हूं। ठीक है, 4x लेस देन -3 f(x) इज इक्वल टू -x + 3 है ना। तो विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस, मतलब लीनियर फंक्शन ही बोल सकते हैं। ठीक है, -3 से 3 क्या है ये, -2x है ना। दोबारा वही लाइन, अगर 3 से बड़ा है, अच्छा बराबर का साइन मत लगाएं आप। ठीक है, क्योंकि सिंगल पॉइंट के ऊपर तो मैं बाद में चेक करूंगा, वो भी डाउट में है। दोबारा वही लाइन लिखूंगा, विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस कॉन्टिन्यूस। ठीक है, द ओनली डाउटफुल पॉइंट्स आर -3 एंड 3। -3 के ऊपर और 3 के ऊपर फंक्शन क्या कर रहा है, डेफिनेशन चेंज कर रहा है ना। उससे बड़े के लिए फंक्शन कुछ और है, छोटे के लिए फंक्शन कुछ और है। ठीक है, तो वी शुड या वी मस्ट चेक continuity at x is equal to -3 and x is equal to 3। सही है, तो लिखें आप एक बार continuity at x is equal to, ठीक है, ये चेक करने के लिए लिखता हूं मैं, भी चेक करने जा रहा हूं मैं, continuity at x is equal to 3। सही है, तो आप क्या करेंगे, पहले f of -3 चेक करेंगे, -3 के ऊपर चेक करेंगे ना, ऊपर कहाँ है -3 के, ये रहा, जो -3 के बराबर है। तो फंक्शन क्या है, -x + 3, और छोटे में भी फंक्शन यही है, -x + 3 -x + 3 कितना आ गया भाई, 6 आ गया। लिमिट x टेंड्स टू -3 - f(x). ठीक है, वैसे बेकार में खींच रहा हूं मैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये। कितना आ गया, 6। नाउ लिमिट x टेंड्स टू -3 + f(x). अगर -3 से जब बड़ा है तो देखिए फंक्शन कौन सा है भाई, तो -3 से बड़ा है तो फंक्शन लेंगे 2x। ठीक है, ये -3 के राइट में फंक्शन क्या लेंगे, -2x। तो x को आप -3 पुट करें तो क्या आएगा, 6। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। ठीक, तो अब बात करते हैं भाई कॉन्टिन्यूटी 3 के ऊपर। तो पहले आप f(3) चेक करें भाई, 3 के बराबर कहां पर है, ये रहा, 6x + 2, यहां 3 पुट करें, 6 × 18 और 2 20 हो गया। ठीक है, तो भाई लिमिट x टेंड्स टू 3 - f(x). 3 के जस्ट लेफ्ट में देखें आप कौन सा फंक्शन है, 3 के लेफ्ट में। ठीक है, ये रहा, जब 3 से छोटा है, -2x तो -3 आप सॉरी 3 पुट करें आप, क्या आएगा, -6। सही है, तो दिस इंप्लाइज दैट f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r - 3। केवल 3 पर क्या होगा, ये
डिसकंटिन्यूस। उसके अलावा हर रियल नंबर के ऊपर कैसे निकल कर आएगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन निकल कर आएगा। हाँ सही है। तो ये एग्जाम्पल बुक का सॉरी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था आपका, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। अब ये तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे आप, और हमने पिछले इससे पीछे हमने कौन सा क्वेश्चन करा। अच्छा देखो, आप इसे ऐसे प्रूव कर सकते हैं ना, जैसे मान लो आप एक फंक्शन लेकर चलें, ठीक है, आप एक फंक्शन g(x) लेकर चलें, g(x) आपने क्या लिया, मॉडुलस x, ठीक है, और एक आप फंक्शन लेकर चलें h(x), क्या नाम दे, x-2, सही है। और देखो g(x) क्या है, मॉडुलस x, h(x) क्या है, x-2, ये भी कैसा है, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस, और ये कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप g ऑफ h(x), आप ये फंक्शन निकालो एक बार, है ना, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, यानी g के अंदर जहां जहां x है, क्या आ गया, hx, तो ये बन जाएगा, और hx कौन है, x-2, जो क्या बन गया, fx, सही है बात। और हमने इससे पहले क्या थ्योरम पढ़ी कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन वो भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो सिंस composition of two continuous function is continuous, और उनका composition किसके बराबर आया, fx के। This implies that fx is also a continuous function, ठीक है। मैं आपको सीबीएसई के लिए लिखना सिखा रहा हूं, वरना क्वेश्चन एक लाइन का नहीं है, ठीक है। सीधा पता है कि मॉडुलस फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस, सीधा आंसर पता है मुझे इसका, फिर भी आपको सीबीएसई में से लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो आप क्या करें, आपको पता है ना मॉडुलस x-2 कैसे खुलता है। अगर मेरा x क्या होगा, छोटा होगा 2 से, ठीक है, तो आप क्या क्या कहेंगे कि अगर x 2 से बड़ा है तो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस कॉन्टिन्यूस। इफ x इज लेस देन 2, fx इज इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हेंस कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ओनली डाउटफुल पॉइंट इज 2, फिर आप 2 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करें और इजिली कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। चलो खुद ट्राई करना है इसे। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन भी फिर तो सेम ही है। अच्छा ये फोर्थ क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में कई बार 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो 4 मार्क्स में आपको ऐसे जवाब नहीं देना इसका, हालांकि मुझे पता है कि दो मॉडुलस फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस, उनका सम भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। मुझे 100% ठीक है, 100% मैं कंफर्म हो गया कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस। फिर भी मुझे पूरे 4 मार्क्स लेने के लिए इसे पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा एक काम करें, आप मॉडुलस का ब्रेकिंग पॉइंट देखें, कौन सा है, 2 और 3। ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है, 2 और 3। तो एक बार तो आप 2 या 2 से नीचे चेक करें, ठीक है। जब 2 या 2 से नीचे चेक करेंगे तो क्या होगा, अच्छा ये बराबर आप अगले में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों सही है अपनी जगह। तो ऐसे में क्या खुलेगा, ये खुलेगा नेगेटिव और ये भी क्या खुलेगा, नेगेटिव, सही है। और अगर आप 2 और 3 के बीच में पुट करें, ठीक है, तो ये तो खुलेगा पॉजिटिव, ये तो खुलेगा पॉजिटिव, लेकिन अगली ब्रैकेट कैसे खुलेगी, नेगेटिव, है ना। देखो x-3 का मॉडुलस x 3 से छोटा है तो क्या खुलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा। और अगर मेरा x क्या होगा, 3 या 3 से बड़ा होगा, सही है। तो ऐसे में ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस x-3। अच्छा मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है, आप इस बात की कोई दिक्कत ना लें कि आपने यहाँ बराबर लगाया और यहाँ क्यों लगाया, आप इसे यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ लगा सकते हैं बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक जगह रखना है, दोनों जगह मत लगाएं। और अब आप फंक्शन को रीडिफाइन कर चुके हैं, क्या बन जाएगा भाई, -2x और 3 और 2 5, 2 और 3 के बीच में, तो x तो गया आपका, तो 3 में से 2 गया 1। और अगर आपका x 3 या 3 से बड़ा है ना, तो फिर फंक्शन क्या बनेगा, 2x-5, ठीक है। और इसे आप खुद लिखें भैया, ठीक है।
दोबारा वही चीज लिखेंगे, अगर 2 से बड़ा है, 2 और 3 के बीच में है, अगर 3 से बड़ा है तो कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड हैंस कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ओनली डाउटफुल पॉइंट्स आर 2 एंड 3। तो 2 और 3 पर आप इजिली कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। तो ऐसे क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, पहले आप इसे कंप्लीट करें। आप कंप्लीट लिखे थे, इफ एफ एक्स इज continuous at x is equal to 0 then find the value of k। ठीक, k सॉरी p, वैल्यू ऑफ p। ये वही क्वेश्चन है कि किसी एक पॉइंट पे कैसा है कंटिन्यूस, तो वैल्यू फाइंड करना है किसी कांस्टेंट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप f ऑफ 0 निकालें, कितना आएगा, ठीक है, -1/2। और फिर आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट भी आपका कितना आएगा, -1/2। ठीक है, बस एग्जाम में आप पूरा पूरा से लिख कर आए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स कौन है आपका, ये 1 प्लस पी एक्स 1 माइनस पी एक्स बाय में एक्स। ठीक है, और आपको याद होगा कि रूट देखते ही आप, है ना, लिमिट के क्वेश्चनों में रूट देखते ही आप क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग करते हैं। तो मैंने भी क्या किया, इसे रैशनलाइज कर लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस पी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 माइनस पी एक्स, एक्स इंटू में 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स। सही है, तो भाई 1 से 1 कट देगा, और ये कितना हो गया भाई 2px बाय में x 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स। अरे एक मिनट, थोड़ा साफ साफ लिखने से, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ऊपर क्या बन जाएगा 2px, नीचे क्या है x, तो x x कैंसिल, तो रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स। सही है, तो फिर आप x को 0 पुट करेंगे, क्या बच जाएगा 2p, रूट 1 प्लस रूट 1 यानी कि 2 हो गया, क्या आ गया p, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 सो p इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, आवर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a। सही है, छठे क्वेश्चन को देखेंगे बाद, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। एफ एक्स डिफाइन कर रखा है, ठीक है, इस तरह से, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ए और बी का, कि मेरा गिवन फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस। तो फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है, ये अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कैसा है कंटिन्यूस, है ना। मोरओवर जहां ये डेफिनेशन चेंज कर रहा है, कहां कर रहा है, 2 पे और 10 पे, है ना, 2 पे और 10 पे ये फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है ना। तो यहां पर भी कैसा है कंटिन्यूस, सिंस, ठीक है, ये बाद में लिखे चलो इसको। ठीक है, पहले आपको पता है कि f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 एंड 10। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, f ऑफ 2 निकालेंगे, बराबर कहां है 2 के 5। ठीक है, 2 पर वैल्यू का फंक्शन का 5, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। आप 2 से राइट में चेक करें, अच्छा 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, चलो लिखे दो इसे आप, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पर, 2 से लेफ्ट पे और 2 के ऊपर, 2 से आगे कितना है ये ax प्लस बी, x को 2 पुट करो आप 2a प्लस बी। सही है, फिर आप निकालें f ऑफ 10, f ऑफ 10 तो कितना आएगा, बराबर देखो 10 के यहां पर है, क्या आएगा 21, और इसका राइट हैंड लिमिट भी कितना आएगा 21, है ना, क्योंकि देखो 10 से जब बड़ा है ना, 10 के जस्ट राइट में फंक्शन क्या है 21, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस एफ एक्स, ये भी दोनों कितना होगा 21। ठीक है, फिर आप निकालें लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस 10 के ऊपर क्या निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जैसे ही x मेरा जस्ट छोटा है 10 से, फंक्शन दोबारा से क्या लेना पड़ेगा आपको, ax प्लस बी।
ए एक्स प्लस बी, तो भाई क्या बन गया ये बन गया 10a प्लस बी, ठीक है। सिंस f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो क्या होगा, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 सारे क्या होंगे इक्वल, यानी ये और ये क्या होंगे इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 सही है। और फिर 10 के ऊपर, ठीक है, या इसका 10 के ऊपर राइट हैंड लिमिट, ये क्या आ रहा है 21 आ रहा है, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे 2। तो चलो ठीक है, सोल्विंग 1 एंड 2, मेरे पास ए और बी में 2 इक्वेशन आ गई, सही है। अब इन दोनों को आप सोल्व कर लो बड़ी इजीली। कितना बन गया 8a, ठीक है। 16 आ गया, तो भाई a कितना आ गया 2, सही है। अब a को आप यहां पुट कर दें आप, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे फ्रॉम 2, ठीक है, या फ्रॉम 1 कर लो, कितना बन गया 4 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो आपका b कितना आ गया 1, ठीक है, आपका b कितना आ गया 1। तो हैंस द आंसर। अच्छा 7th क्वेश्चन देखें, तो एग्जाम में सीबीएसई में आपके पास ऐसे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। क्या प्रूव करना है आपको, ये कैसा फंक्शन है कॉन्टिन्यूस। तो भाई कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करो, एक तो फंक्शन मान लो आप साइन एक्स मान लो, ठीक है, और एक मान लो आप एच एक्स, इसे मान लें आप एक्स स्क्वायर, सही है। तो देखो जी एक्स मैंने क्या डिफाइन किया, लेट साइन एक्स किया, और ये क्या मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बात आप ध्यान दें कि क्या प्रूव करना है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मतलब डोमेन के हर पॉइंट पे कैसा है कॉन्टिन्यूस। अब क्योंकि ये फंक्शन तो हर जगह डिफाइन होता है ना, इस फंक्शन को मेरे ख्याल से, ठीक है, आप देखो ना, इस फंक्शन को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका जो डोमेन आएगा वो आर आएगा। चलो ठीक है, इसे करते हैं। आप ये निकाल लें, आप निकाल लें जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अगर आपको समझना है कि जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकालूं या एच ऑफ जी एक्स, तो रफ काम में आप दोनों निकाल लें, ठीक है। जी के अंदर कौन आ गया एच एक्स, और जी एक्स कहां है, ये रहा साइन एक्स, एक्स इजा कौन आ गया एच एक्स, और वही एच एक्स कौन है एक्स स्क्वायर, जो कि क्या बन गया एफ एक्स, ठीक है, जो क्या बन गया एफ एक्स। सिंस जी एंड एच आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखो हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि साइन एक्स क्या था कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और एक्स स्क्वायर क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये भी मेरा क्या है कॉन्टिन्यूस, ये भी कैसा है कॉन्टिन्यूस, है ना। तो फिर 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, है ना। सिंस जी एंड एच आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दिस इंप्लाइज दैट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सही है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। अच्छा एफ एक्स का इस बार 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स, फिर पूरे का मॉडुलस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ठीक है, आप एक काम करें, आप जी एक्स को मान लें मॉडुलस एक्स, और आप एच एक्स को क्या मान लें 1 माइनस एक्स प्लस, ठीक है। अच्छा इसे देखिए आप, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है फंक्शन है। और देखो मैंने आपको क्या बोला था कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कैसा होगा कॉन्टिन्यूस, ठीक है। मुझे आंसर पहले ही पता है कि फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूस, फिर भी मैं इसे आपको लिखकर दिखाऊंगा, ठीक है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्योंकि ये क्या है कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है ना, तो ये कैसा है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, तो इनका सम भी क्या होगा मॉडुलस, है ना। सिंस आप लिख लेने, सिंस 1 minus x and r continuous functions, this implies that
1 माइनस एक्स प्लस जो क्या बन गया, जो बन गया एच एक्स इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, जी एक्स क्या मॉडुलस फंक्शन है, इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये सही बात है। अब एक काम करें, आप निकाल लें जी ऑफ, ठीक है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। आप ये निकाल लें जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, जी के अंदर जहां जहां एक्स है क्या आ जाएगा, एच एक्स, और जी एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स, यानी कि मॉडुलस एच एक्स। और एच एक्स कौन है भाई, एच एक्स तो मेरा ये रहा। ठीक है, विच इज इक्वल टू एफ एक्स, सिंस composition of two continuous functions is also a continuous function है ना, and hence fx is also a continuous function and hence proved। सही है। अब एक काम करें भैया, आप इसे आप खुद ट्राई करें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद ट्राई करें। ठीक है, आपको दिख गया एक फंक्शन में क्या लेंगे, एक फंक्शन में लेंगे आप मॉडुलस एक्स और दूसरे क्या लेंगे साइन एक्स, उनका कंपोजिशन लगा दो तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ मॉडुलस एक्स बन जाएगा, विच इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ओके।